हेलो दोस्तों, सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता आदित्य के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया था। तब वामन ने विशाल रूप धारण करके एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्गलोक नापा। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह कहा जाता है कि मतलब भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। जैसे ही उन्होंने सर पर अपना पग रखने की चेष्टा करी भगवान विष्णु ने बलि के सिर पर, तो उसको कहा जाता है कि पाताल लोक मिल गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे इसको कहा जाता है पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता करके उन्हें स्वर्ग को पुनः लौटा दिया। और इतना दानवीर था कि उनके जो गुरु थे उन्होंने भी मना किया था, जैसे कि मैंने आपको कथा में बताया। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान वामन को अपनी परीक्षा दी और उसमें वो सफल हुए। तो इस तरह भगवान ने वामन अवतार इसीलिए लिया था क्योंकि बलि की उनको परीक्षा लेनी थी। और क्योंकि बलि जो था स्वर्गलोक में अधिकार जमा बैठा था, सभी देवी देवता परेशान हो रहे थे, तब इन्होंने वामन अवतार लिया था। कथाएं हैं। इसी प्रकार कहा जाता है कि श्री कृष्ण अवतार भी इन्होंने लिया है, श्री राम अवतार भी लिया है और परशुराम अवतार भी इन्हीं का है। और आगे जो लेंगे ना, अब जैसे बुद्ध अवतार ले चुके ये, और आगे लेंगे काल की अवतार, जो कलयुग में काल के अवतार लेंगे भगवान। और जो ये अवतार होगा ना, ये भी 64 कलाओं से युक्त होगा। और ये अवतार कहीं कहीं बता रहे हैं, क्लियर तो किसी को नहीं पता है। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर में भगवान काल की पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और आपने भी सुना भी होगा, न्यूज़ वगैरह में भी आ रहा था कि संभल में बताया गया है काल की देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से बताया गया है। भगवान के अवतार जब जब हुए हैं तब तक पाप का नाश हुआ है। और इन्होंने जो अवतार लिए ना, पापों को नाश करने के लिए लिए, एक तरह से अधर्मियों को नष्ट करने के लिए लिए। और इस बार जब काल के अवतार